क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर और नर्सिस के अलावा एक पूरी हेल्थ केयर की टीम होती है जो लोगों की ज़िंदगी बचाने में बराबर की भूमिका निभाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल पे इस नई वीडियो के साथ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसने रिसेंटली अपना 12th यानी 12वीं का एग्ज़ाम क्लियर किया है और आप एक मेडिकल प्रोफेशन या हेल्थ केयर में एक अच्छे कैरियर की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन होते हैं एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स? इसकी ज़रूरत, भविष्य, एलिजिबिलिटी, जॉब सर्टिफिकेशन, डिफरेंट पॉपुलर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस और फाइनली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ये सब पूरा समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वो सारे अनसंग हीरोज़ होते हैं जो अपने टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स को प्रोवाइड करते हैं पेशेंट केयर और हेल्थ केयर सर्विसेज में। इसलिए वो हेल्थ केयर सिस्टम के बैकबोन भी बुलाए जाते हैं, क्योंकि इनके बगैर कोई भी मेडिकल, सर्जिकल या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना इम्पॉसिबल होता है। एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को सर्जरीज में असिस्ट करने से लेके किसी भी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट को रन करने में या पेशेंट को क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करने में। बेस्ट पार्ट ये है कि आप एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्स 12th के तुरंत बाद कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में डॉक्टरों की कमी और बढ़ती बीमारियों की वजह से एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटल हेल्थ जैसी नई टेक्निक्स इस फील्ड को और ज़्यादा रोमांचक बना रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2030 तक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड 100% तक इंक्रीज हो सकती है और 2021 से लेकर 2023 तक इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में 22% की ग्रोथ देखी गई है। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई है। आप अपने मनपसंद कैरियर को चूज करके उसमें आगे ग्रो कर सकते हैं और साथ के साथ गवर्नमेंट सपोर्ट। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को स्कॉलरशिप्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर हम जॉब सर्टिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको मौका मिलता है कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेशेंट रिकवरी और पेशेंट वेलबींग में काम आ सके। साथ के साथ इसमें जॉब स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। हमें डाइवर्स वर्क एनवायरनमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है, जिससे हमारा कैरियर ग्रोथ होता है और साथ के साथ कैरियर का एक अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है। तो एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स प्राइवेट या कॉर्पोरेट हेल्थ केयर सेटअप्स के साथ साथ गवर्नमेंट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन डिफेंस, CIS, CRPF, ESIC में ज्वाइन करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और साथ के साथ कैंडिडेट्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अब्रॉड में काम करने के लिए। अगर हम सैलरी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे हम एवरेज सैलरी पर ईयर की बात करेंगे। जैसे कि इंडिया में फ्रेशर्स के लिए गवर्नमेंट सेटअप में स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो एवरेज में 4 से लेके 8 लाख तक हो सकती है और प्राइवेट सेटअप में 3 लाख से लेके 6 लाख तक हो सकती है और अब्रॉड में 12 से लेके 20 लाख तक हो सकती है। और इसी तरह एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट सेटअप में एवरेज सैलरी जो होती है वो 6 से लेके 12 लाख तक होती है और प्राइवेट सेटअप में 5 से लेके 12 लाख तक हो सकती है और यही सैलरी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए अब्रॉड में 18 से लेके 36 लाख तक हो सकती है। अगर हम रिक्रूटर्स की बात करें तो इंडिया में काफ़ी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट रिक्रूटिंग बॉडीज़ हैं। गवर्नमेंट में सबसे पहले नाम आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे एम्स, PGI, ESIC, DSSB, ITBP, CRPF और जिपमर जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस। और इसी तरह प्राइवेट में फोर्टिस ग्रुप, नारायणा हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, मेदांता और अपोलो जैसे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो हर साल एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करते हैं। तो चलो बात करते हैं कुछ पॉपुलर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, जिनमें आप 12वीं के बाद एडमिशन ले सकते हैं। और इन कोर्सेज में मेनली डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको कंप्लीट करने के बाद आप किसी स्पेशलाइज्ड रोल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अलग अलग कोर्सेज की बात करें तो प्रेजेंटली इंडिया में 56 डिफरेंट कोर्सेज को नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने रिकॉग्नाइज किया है, जिनको कंबाइन करके मेनली 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
जिसमें पॉपुलर कोर्सेज जैसे बीएससी या डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, लैब टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी या कार्डियक टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज का पूरा लिस्ट देखने के लिए मैंने एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरा लिस्ट देखने के लिए आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आप सबसे लास्ट में बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। चलिए इसको आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मोस्ट ऑफ द अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपका 12th एग्ज़ाम कंप्लीट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहेगा और एडमिशन प्रोसेस गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में अलग अलग रहता है। कई जगह गवर्नमेंट सेटअप्स में एग्ज़ाम बेस्ड एडमिशन होता है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका सिलेबस आपका 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मोस्टली रहता है। और प्राइवेट सेटअप्स में कई जगह पे आपको एडमिशन विदाउट एग्ज़ाम मिल जाता है, लेकिन उसमें आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी देखना पड़ेगा, वो अलग अलग जगह पे वेरी करता है। अगर हम अलग अलग कोर्सेज़ के टाइमिंग की बात करें तो कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो 1 या 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन जो डिग्री कोर्सेज़ है उनको कंप्लीट करने में 3 से लेके 4 साल तक लग सकते हैं।